मैंने एक दीवार थी उसकी, एक जो चौक नहीं होता वाइट वाला, जी जी वो जी। ले गया। तो मैंने उसके पीछे लिखा कि जब तक मैं बॉलर बन नहीं जाऊंगा उस दोबारा नेट पे नहीं आऊंगा। मैं लिख के तो बैठ बैठ गया। जैसे ही नेट ख़त्म हुआ तो उनके जितने पुराने बॉल थे उसका थैला उठाया, वो मैं घर ले गया। हम्म। 15-16 दिन के अंदर ही जी जी। वो जो मेरा टारगेट था उस पे बॉल जानी शुरू हो तो गई। कितनी बॉलिंग करते थे एक दिन में? मैं लगा रहता था 2-2 घंटे। अच्छा। टारगेट ये होता था कि 100-80-100 बॉलें कराऊं। एक दिन में? हाँ, सुबह 5 बजे गया, 6:30-7 बजे तक वापस आता था। दो मेरा मकसद ये था कि ये सीधी क्यों नहीं जाती। सिंपल ना, चैलेंज। सिंपल ना, यस। कि ये मैंने मैच खेला, इतनी बेइज्जती हुई है, 16 बॉलों का ओवर कर दिया। तो अब मैंने ये बॉल मेरी सीधी क्यों नहीं जाती, जिद है ना। हम्म। तो फिर मैंने 2-2 घंटे रोज करते गए। 15-16 दिन लगे, जो ग्राउंड सीधी जाए, जो ग्राउंड सीधी जाए। अच्छा, उसके बाद जब फिर आप मैच खेले हैं उसके कोई? बाद फिर मैं चला गया ना नेट पे ऊपर। ठीक है। मैंने कहा जी आ गई, हम्म। बॉल दो, वाह। कौन खेलेगा मुझे। क्या बात। उसके बाद मुझे आज तक एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ही नहीं आई, और हमने देखा हो। क्योंकि जो आप खुद से फील करते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, हम्म। और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, आप उस वक्त कोई बंदा ना वहाँ पे हो ठीक है। और आप उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दें, हम्म। और इस नीयत से करें कि ये मैंने एक दफ़ा इसको सीखना है, फिर कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जब ये कोचिंग में भी आया हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। ये जो लफ्ज़ लोग बोलते हैं ना, वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर इनटू अ लर्निंग कर्व, हम सीखेंगे, सीखते जाएंगे, हम सीखने के मराहल में हैं। मराहल में हैं। हम्म। तो वो मराहल को अगर आप टारगेट कर लो, हम्म। फोकस कर लो, एक चीज़ को आप ख़त्म कर दो, हम्म। तो फिर लर्निंग बस 15-20% ही रह जाती है। आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक हो गया। अगर आपकी एक्यूरेसी आ गई ठीक हो गया। तो पीछे रह क्या गया। फिर तो आपने यही देखना है ना कि बॉल को रिवर्स कैसे करना है, या डिफरेंट पिचेस के ऊपर थोड़ी सी लेंथ को आगे पीछे करना है। तो बेसिक अगर आपने सीख ली, ठीक है। आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आएगी। और इसके साथ फिर उसके बाद हमने देखा आके भाई कि मतलब दुनिया में सबसे जो बेहतरीन लाइनो लाइन थी और आउट स्विंग, जिस तरह आउट स्विंग आपकी उसके होती थी बाद अनप्लेएबल, मैंने मतलब कभी आपने पूरी दुनिया में कोशिश भी नहीं की कि मैं नए बॉल से मैं इन स्विंग भी सीखूं। मुझे इतना कंट्रोल आ गया था कि देखिए, अगर आप एक तरफ बॉल मूव हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैट्समैन जो है वो लेफ्ट करता जाएगा, अब मिडिल से आ जाओ, मिडल से खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, ऑब्वियसली खेलना पड़ेगा। अपनी लाइन को चेंज करते जाओ। तो मेन असल में चीज़ है आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। ज़िंदगी में कोई भी आप करते हैं, उसकी अगर बेस आपने ठीक कर ली, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं कभी ज़िंदगी में आएगी। और आपने क्या शानदार कैरियर है आपका। अच्छा, आके भाई 91 में गालिबन जब आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, शारजा का मैच था बड़ा शानदार, और आपने 7 खिलाड़ियों को आउट किया, एक हैट्रिक भी थी। उस मैच से पहले मतलब आप कितने को एनर्जेटिक थे, और आपके माइंड में क्या चल रहा था कि यार आज मैंने मतलब जो आपका, कि आपके अंदर पोटेंशियल था, आपकी जो क्वालिटीज़ थी, आपकी जो स्ट्रेंथ थी, क्या आप फील कर रहे थे कि आज इंडिया के खिलाफ मैंने खेलना है और मैंने ये परफॉर्म करना है? किस माइंड के साथ गए थे स्पेशली उस मैच में? उसमें कोई माइंडसेट नहीं था। हम्म। क्योंकि एट टाइम्स फिर ये एक चीज़ रह गई, एक चीज़ तो आ गई आपको कि यार बॉल है ना, ये इसको मुझे कंट्रोल आ गया। फिर ये बंदा सोचता है कि मैं किस तरह से सोचूं, किस तरह से इस गेम को मैं कैसे लेके चलूं। तो कई दफ़ा सोचा, रात को इतना डिसिप्लिन, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, सुबह ये सोचना है 5 विकेटें लेनी है। तो वो सुबह जाके 2-3 ओवर्स में कोई आउट नहीं, 4 में कोई आउट नहीं, तो खामखा आप अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर यस दें। यस। तो फिर उस मैच में तो मेरे लिए ये था कि इंडिया से मैच है ना, जी जी। अब मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे ना आम मैच अट्रैक्ट नहीं करते थे, क्योंकि मैं उस दौर में खेला हूँ कि जहाँ विकेटों, रिकॉर्ड के पीछे मैं सोचता नहीं था। तो मुझे पता था कि इन्होंने ना तो मुझे
एंड में बॉलिंग देनी है, विकेटें तो मिलती हैं टेल एंडर्स की। तो मुझे ये था कि जो मेरा रोल है ना, मैंने उसको हमेशा फोकस करके बेहतर से बेहतर करना है। 7 से 8 ओवर नए बॉल से कराने हैं, हिट नहीं खानी, रन्स नहीं देने, कॉन्फिडेंस भी इतना और होता उसमें 1-2 आउट हो जाते थे। बिल्कुल। तो उस रोल में रहते हुए ही मैं खेलता था, और उस दिन भी आउट हुए आए, लेकिन आप कभी एम करके कुछ कर नहीं सकते। रिकॉर्ड बनते ही इसलिए है कि लेकिन वो तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और हमने आज तक इस तरह की परफॉर्मेंस, स्पेशली मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की स्पेशली इस तरह की परफॉर्मेंस हमें आज तक नज़र नहीं आई जो आपकी परफॉर्मेंस थी। तो उस मैच के बाद जब आपने 7 खिलाड़ियों को आउट किया तो आगे भी तो आपने कोई गोल सेट किया होगा कि आगे मैंने क्या करना। बस ये था कि फिर आप जब इंडिया के अगेंस्ट आप परफॉर्मेंसेस देते हो तो आपकी जो पोजीशन है इन द टीम और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। फिर आगे जाके देखिए 92 वर्ल्ड कप आया, फिर उसमें हालांकि वकार अनफिट भी जी हो जी, वो गया मैं था, बिल्कुल उसी तरह बात हूँ। तो उसमें ये कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, उसी मैं हूँ, हम नया बॉल कराएंगे, उसमें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इतनी एबिलिटी है हमारी। 2 आउट कर दिए आपने, आप हैट्रिक पे थे, तो क्या सोच रहे थे? आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं हैट्रिक कर जाऊंगा? उसमें देखिए जब आप बड़े बड़े प्लेयर जो थे, बड़े आप जब कहते हैं ना पीक परफॉर्मेंस, यस, पीक परफॉर्मेंस अर्ली एज। आपकी तब होती है जब आपका माइंड बॉडी वर्क कर रही होती है अकॉर्डिंगली। ठीक है। कई दफ़ा होता है ना कि आप फटीग्ड है, आपका माइंड तो कह रहा है कि ये होना चाहिए, बॉडी साथ नहीं देती। ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन है माइंड बॉडी, वो जब अलाइंड हो जाती है तो आप कई दिन आप इतने एक्यूरेट होते हैं कि आप कह के लोगों के बूट पे बॉल मारते हैं, कह के आप जो है यॉर्कर्स करते हैं। तो उस दिन वही हो रहा था कि जहाँ मैं चाह रहा था वहाँ बॉल हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था। ये था कि ये बॉल ये आएगी तो विकेटों में ही। ठीक है। होता तो यही ना कि जब आप बिल्कुल ऐसे ही। हैट्रिक के ऊपर होते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि रिवर्स हो रहा था कि मैंने विकेटों में बॉल करना है, ताकि अगर ये मिस करे तो या बोल्ड हो या लेग भी 4 हो। 2 चीज़ें आपके। तो बॉलर के पास इतनी ही एक्यूरेसी चाहिए होती है। यस। और जब मैं बॉलर से, नए बॉलर जो आते हैं यंग, उनसे बात भी करता हूँ तो उनसे यही बात करता हूँ कि आपकी जो बेसिक कंट्रोल है उसको पहले मास्टर करो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इस माइंडसेट से करो कि ये एक काम है, ये मेरी बेस है। आपकी लेंथ बॉल ही बेस होती है ना, हार्ड लेंथ जिसको कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आपने वो पक्की कर ली और एक आपने यॉर्कर सीख लिया तो आपको कभी ना T20 में प्रॉब्लम होगी ना वनडे में होगी। ठीक है। प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम ही। अच्छा आके भाई, नेहरू कप का मैच हो रहा था, गालबन इंडिया में मैच हो रहा था, और आप देखें बाकी सबकी ठीक ठाक जो दुर्गत बनी थी फास्ट बॉलर्स की, आप वाहिद बॉलर थे जो आपने ऊपर से ओवर किए, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, मतलब डेजमंड हीन्स, सर विवियन रिचर्ड, तो वो आप बड़ा रिलैक्स कर रहे थे, वो क्या एक्चुअली बात हुई थी? तो वो मैच के उसमें भी मैं ये 89 की बात है, 88 में मैं आया था और ये 89 साल भी नहीं हुआ। जी जी जी। तो नेहरू कप तक उसको आप चैंपियंस ट्रॉफी कह सकते। ठीक है। तब की नेहरू कप, तब की चैंपियंस ट्रॉफी नेहरू कप था। ओके ओके। उसको कह रहे थे मिनी वर्ल्ड कप, जिसमें बेस्ट जो थी 6 टीम्स थी, 6 टीमें खेलती बेस्ट। ओके। तो उसमें अब ये था कि वेस्ट इंडीज़ से फाइनल है और मुझे जो खान साहब थे ना 7 ओवर 8 ओवर नए बॉल से 7 ओवर कराते होते थे, फिर क्योंकि वो दायरा 15 का होता था। जी जी जी। तो उसके बाद होता था वकार को हम दायरे के बाहर लाते थे क्योंकि वो तेज़ करता था, दायरे में लाते थे तो वो चौके लगने शुरू हो जाते थे। तो उसमें जब मेरे 7 ओवर हुए ना तो मुझे हिट ही नहीं लग रही थी। तो मैंने अब ये सोचा कि देख अब 7 हो गए, 3 और हैं, अभी चेंज हुआ, पता नहीं बाद में स्पिनर आए, तुझे खान साहब वापस कप्तान बॉलिंग दे ना दे, पता नहीं क्या हो, तो अभी तो नहीं हिट लग रही ना। ठीक है। तो मैंने खान साहब से कहा, मैं कहा देखें इसके पास 3 और ओवर का दे दे मुझे, यहाँ से हिट नहीं मैं इनसे कहूँगा। ठीक है। दूसरी तरफ से आप जो मर्जी करे, अटैक करे।
तो मैंने 10 के 10 ओवर कराए लगातार। ठीक है। मेरा पता नहीं 24-25 रन 26 रन थे, 26 रन दे के बिल्कुल ऐसे। अब मैं सारा बाउंड्री पे कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख ऐसे। रहा हूँ वेव रिचर्ड आ रहा है, कोई आ रहा है, छक्के उधर से इधर इधर से जा मार रहे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो 265 में से मेरे 10 ओवर में सिर्फ 26 रन थे। रन और शानदार बॉलिंग की थी, जबरदस्त। तो आपको पता होना चाहिए टाइम्स के। अच्छा आकिब भाई, 92 का वर्ल्ड कप जब आप खेलने जा रहे थे तो क्या किस माइंड के साथ जा रहे थे? आपको तो थी कि 92 का वर्ल्ड कप बज़ाहिर बड़े नाम थे उस वक़्त, आपको तो थी कि हम जब वापस वतन लौटेंगे तो एज ए चैम्पियन लौटेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी कि, क्योंकि जब आप जा रहे होते वर्ल्ड कप के अंदर तो ज़ाहिर हर टीम सोचती है कि हम अच्छा करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे जीतने की। लेकिन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतना मेरा ख्याल दुनिया में सबसे मुश्किल काम, मुश्किल काम, बिल्कुल। क्योंकि इंग्लैंड भी सूट करता है पाकिस्तान को, क्योंकि वो जो पिचेस हैं वो ज़्यादा बाउंस नहीं है, रिवर्स भी हो जाता है, स्पिनर भी वहाँ कुछ काम कर जाते हैं। पाकिस्तानी स्पिनर्स भी अच्छा करते आए थे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बुरी परफॉर्मेंस हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ही आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। तो उसमें ये सोचना बड़ा मुश्किल काम था। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका लोग कम रेट करते हैं वहाँ पे, खासकर एशियन टीम्स को वहाँ पे फिर आ जाती हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये वेस्ट इंडीज़, ये फेवरेट बन जाती है। और जाते जो है वकार भी अनफिट वर्ल्ड कप से पहले, तो बड़ा मुश्किल टास्क था। और ये मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो एक रिदम बनता है और आपकी किस्मत में होता है कि आपने ये काम कर देना है, हालांकि उसकी कोई, अगर आप टीम देखें, बॉलिंग देखें, तो उससे बड़ी बड़ी मजबूत टीमें पाकिस्तान की बनी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नहीं जीत पाए। ऐसे ही है। वकार यूनुस की कमी तो आपने पूरी कर दी थी उसमें, मतलब वो तो लगा ही नहीं ना, आपने जितनी मतलब पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की। आप लोग जब ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और वो जो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें इमरान खान के अलावा भी कोई कह रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? नहीं, कोई नहीं था, अकेले इमरान खान साहब भी नारा लगा रहे थे। देखिए कप्तान होता है ना, जो उसने टीम को मोटिवेट तो करना ही होता है, और तो कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ज़ाहिर है जब आखिरी उनका वो टूर्नामेंट था, आखिरी वर्ल्ड कप था, ही वाज लाइक 38, ऑलमोस्ट 38, 39, 40 के करीब। तो उस आखिरी एक चांस था उनके पास ज़िंदगी में। ठीक है। उसके पहले भी 87 में बड़ा सेटबैक हुआ लाहौर में, 87 में भी, 83 में भी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस ना आई। तो उसमें ज़ाहिर है कप्तान तो यही, आप कप्तान की तो यही ख्वाहिश होती है कि मैं इनको मोटिवेट करूं, बिलीव, इनको किस तरह से इनको बिलीव आए, लेकिन वो आ नहीं रहा था। टीम की परफॉर्मेंस को देखते उस तरह से चल रही थी कि वो आता कैसे, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कोई रिदम नहीं बना हुआ। तो बस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, उसके बाद हमारे पास चांस कोई नहीं था। तो जब वो हम जीते तो फिर वो बिलीव आना शुरू हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना जो था वो सबसे मुश्किल काम था। उसी को देख के ही फेथ नहीं आ रहा था ना। पर्थ के अंदर मैच था, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान टीम का हराना कोई आसान बात नहीं थी, तो इसलिए नहीं आ रहा था प्लेयर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस। लेकिन जब वो जीते तो फिर जो बिलीवेबिलिटी है वो एकदम से जो है ना कन्वर्ट हुई, राइज कर गई। क्योंकि उसके बाद श्रीलंका था, श्रीलंका के बाद फिर न्यूजीलैंड था, और जब न्यूजीलैंड हालांकि किसी से नहीं हारा था, अनबीटन था, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा लिया ना, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा ही अच्छा खेलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही। और न्यूजीलैंड की पिचेस भी कोई ऐसी उस तरह से नहीं होती कि कोई चैलेंज बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए वही ऑस्ट्रेलिया वाला एक मैच ही था जो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे। नहीं, उसके बाद तो फिर
नहीं वो जीते तो सोच गए, ही खत्म हो गई ना कि हार भी सकते हैं। जीतना ही था, आपके वो पास एक कोई था, ऑप्शन ही नहीं था, एक बैरियर था, वो ऑस्ट्रेलिया वाला ही। मुझे वो याद है आप कि लोगों ने उसके अंदर मैंने क्रॉस कर दिया। तीन स्लिप लेके वनडे में मैंने 3 आउट कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उसके बाद फिर ना जो कॉन्फिडेंस का लेवल ही, बिलीवेबिलिटी बदल गई। लेकिन आके भाई उसके बाद जब आप लोग मैं सेमीफाइनल पे आता हूँ, सेमीफाइनल में जब आप लोग पहुंचे और न्यूजीलैंड को गालिबन पहला पाकिस्तान ने ही राउंड मैच मैच हराया था, उसके बाद जब आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे और मतलब न्यूजीलैंड उससे पहले भी आपसे मैच हार चुकी थी, तो वो एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ आई होगी, एग्रेसिव माइंड के साथ आई थी। पाकिस्तान के पहले बॉलिंग आती है, वसीम अकरम पहली बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर कर रहे हैं, और आते ही वो खब्बा बैट्समैन था मार्गरेट बैच, तो उन्होंने कमाल कर दिया। और फिर आपका वो एक बॉल, वो मतलब वो स्लो बॉल, वो मैं समझता हूँ कि पहला बॉल था, पहला कोई फास्ट बॉलर होगा जिसने स्लो बॉल किया होगा, वहीं से शुरू हुआ। और फिर वो आप मौजूद हैं स्लो बॉल सारे के। लोग जो है फिर मेरे पीछे भागे कि ये तूने क्या करा, हमें भी सिखाओ। अच्छा, उसके बाद फिर जब जिस तरह मार्गरेट बैच रन्स बन रहे थे न्यूजीलैंड के, तो वहाँ कहीं आपको लगा कि यार आज जो पिछले मैचों में हमने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, आज तबीयत साफ हो जाएगी सबकी? देखिए जब आप उस वक्त फेज में होते हैं ना, तो आप एट टाइम्स रिजल्ट की तरफ जाते नहीं हैं। क्योंकि वो आते ही उसने जो छोटी सी ग्राउंड है वो ऑकलैंड की, तो उसने कभी इधर छक्का उधर छक्का, मैंने उसे बॉल किया तो उसने मुझे सीधा निकल के छक्का मारा। बड़ा लंबा तो उसके अंदर ना तो बाउंस था, और बाउंड्री जो थी वो किसी तरह 55 है, किसी तरह 52 है, अजीब सी वो तकोनों वाली पुरानी ग्राउंड होती बिल्कुल थी। ऐसे ही। तो वो इतना लंबा छक्का गया कि वो छत पे लग के ना, रूफ पे, तो बॉल वापस मेरे रनअप के पास अब आके गिर गया। अब मैं वापस बॉल की तरफ जा रहा हूँ और ये सोच ये रहा हूँ कि अब क्या कराऊँ। पहले आया तो बाउंसर मारूं, मैं बाउंसर इतनी तो छोटे ऐसे ही हुआ तो छक्का हो जाना है, क्या कराऊं। लेंथ बॉल पे अभी छक्का खाया है, ठीक है। यॉर्कर को नया बॉल से कोई रिवर्स हो तो आप यॉर्कर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे कोई समझ नहीं आई। सही है कि क्या कराऊं। बॉल उठा भी लिया, कुछ नहीं समझ आ रही कि कौन सा बॉल हो जिसकी मुझे चांस है कि मैं इसको आउट करूं। सही है। तो भागना शुरू किया, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाफ वे जाके तो मैंने ये सोचा कि कुछ डिफरेंट करूंगा तो बात बनेगी। हाय हाय। और इससे पहले कभी नहीं स्लो कराया, इससे पहले आज तक स्लो नहीं करा, था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जाके ना तेज भाग के जाता हूँ और जाके ना बॉल को स्लो फेंक दे, हाय हाय, देखी जाएगी। इंटरेस्टिंग। ये भी एक ब्रेव आपकी सोच है ना कि यस। फिर जो भी पहली ऑप्शन आ रही थी उसमें तो मुझे चौका या छक्का ही नजर आ रहा था। सही है। वो ऐसी ही पड़ी, इतनी टर्न भी हो गई और मार्गरेट बैच बोल्ड हो गया। वो सारे मुझे कहे सिखाओ, मैं कहे उस जिस तरह मैंने सीखी है ना वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, अब छक्का खाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद सारी ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाए, फिर आप एक नई इनोवेशन लाओ। सही। मैं इस तरह सीखा जाता है।